नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, जिसका इंतजार था काफ़ी दिनों से जो है लेखपाल की वैकेंसी का, यहाँ पर देखिए यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल की वैकेंसी आ गई है। तो इस वीडियो में पूरा बात करने वाले कि आपका जो है फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, इसकी योग्यता क्या होने वाली है, और देखिए यहाँ पर पदों की संख्या में भी जो काफ़ी वृद्धि की गई तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम पूरी जो प्रक्रिया समझने वाले हैं। और देखिए, जो इंतजार था कि आचार संहिता से पहले आपका नोटिफिकेशन जारी होता है या फिर नहीं, तो आज आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और पूरी बात को जो है यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के आधार पर ये होगा। ऑनलाइन आवेदन या फिर शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि कौन सी है, यानी कि 7 जनवरी से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी रखा गया है। आवेदन में संशोधन करने की जो तिथि रखी गई है वो 4 फरवरी तक रखी गई है। तो आपका 7 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। आगे लिखा है, विशेष कथन में लिखा है, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28/1/2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन या फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसका फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28/1/22 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतः 7 दिवस के अंदर यानी कि 4 फरवरी तक जो है आपको फीस जमा कर देना है, तभी जो है आपका फॉर्म पूर्ण रूप से पूरा होगा। आगे लिखा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा जो कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के आधार पर है के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8,085। देखिए पहले था कि 7,995 पहले कुछ सीट आई थी। फिर यहाँ पर देखिए 8,085 सीट जो है आपकी फाइनल रूप से यहाँ पर जारी की गई है। 8,085 सीट यानी काफ़ी बड़ी संख्या में सीट जो है आपकी रहेगी। आगे देखिए लिखा है, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी कि जो पीईटी टेस्ट 2021 था के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया। अब देखिए यहाँ पर जो बात थी कि कितने परसेंटाइल वालों को या फिर कितने नंबर वालों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट बाद में किया जाएगा। पहले तो आप जो है यहाँ पर जितने लोगों ने भी पीईटी में भाग लिया है वो सब यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया जो है बाद में की जाएगी। तो अभी ये नहीं बताया गया कि कितने परसेंटाइल वाले लोग फॉर्म भरेंगे या फिर नहीं भरेंगे। जिसने भी पीईटी में फॉर्म भरा था वो सभी लोग यहाँ पर जो है आपका आवेदन कर सकते हैं लेखपाल की भर्ती के लिए अभी। परंतु यह कि जब आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रतर कार्रवाई आयोग द्वारा जांच के परिणाम के अधीन होगी। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या क्या यहाँ पर सूचना दी गई है। तो इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति मान्य है। इसके अलावा किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन आपको UPSSC.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर करना है। अब देखिए इसकी प्रक्रिया क्या है। तो आवेदन से अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता व अन्य अर्हताएँ धारित करते हैं, यानी कि यदि आप अर्हता धारित करते हैं योग्यता तभी आप फॉर्म भरिए। इसके लिए जो है निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत यदि आप आते हैं तभी आपको जो है फॉर्म भरना है। शैक्षिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए इसके बारे में भी जो हम आगे बात करेंगे। आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या दिखा कि आप जो है पर्सनल डिटेल डालकर भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर OTP के थ्रू भी आपका जो पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके थ्रू भी आप जो है यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में देखिए लिखा है कि इस भाग में लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे कि नाम, माता पिता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी श्रेणी, EWS, क्षेत्रीय आरक्षण संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि जो है उसी प्रकार से जो है प्रदर्शित करनी होगी आपको। आगे लिखा है, इस भाग में अभ्यर्थियों को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता से संबंधित विवरण भरना होगा। शैक्षिक योग्यता के संबंध में यस नो विकल्प जो है आपको चयन करना होगा, ये इसमें दिया है। इसके अलावा आप फोटो और हस्ताक्षर की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फोटो ही जो है यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी। जो है फोटो तथा
हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे, यानी कि आपका फोटो और सिग्नेचर जो है अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आपने पीईटी में फॉर्म भरा था। कंटिन्यू करेंगे आप तो आगे जो है अन्य डिटेल जो है आप भर पाएंगे। इसके अलावा देखिए फीस और शुल्क की बात करें तो देखिए लिखा है कि फीस जमा करने के बाद ही आपका आवेदन अंतिम रूप से जो है सबमिट होगा, ये बात यहाँ पर है। और लिखा है कि आपको जो है इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट भी आप जो है इसका ले सकते हैं और आपको इसको प्रिंट आउट लेके रखना होगा। जब तक आप फीस जमा नहीं करेंगे तब तक आपका जो है फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट नहीं होगा, तो फीस जमा करने के बाद ही। अगर हम यहाँ पर फीस की बात करें तो अनारक्षित और सामान्य के लिए जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है 25 रुपये का है, और इसके अलावा फीस शुल्क योग जो है सब मिला जुला के 25 रुपये ही आपका आएगा। तो 25 रुपये ऑनलाइन आपका फीस लगेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 25 रुपये, सबके लिए जो है यहाँ पर 25 रुपये ही जो है फीस रखा गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार फीस शुल्क, यानी कि आपका सभी के लिए फीस जो है 25 रुपये ही जो है आपका लगेगा। इसके अलावा लिखा है देखिए कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस, जैसा कि आयोग या फिर शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा, का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व जो है आपका किया जाएगा। इसके बाद आप फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेंगे, इसकी जो है ज़रूरत आपको बाद में पड़ सकती है। यदि बात करें कि आपका ऑनलाइन संशोधन कब तक होगा, तो 4 फरवरी तक जो है आप ऑनलाइन जो है फॉर्म में अपना संशोधन कर सकते हैं। 4 फरवरी के बाद जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन नहीं होगा, यहाँ पर ये बात दिया गया है। इसके अलावा अभ्यर्थी को आवेदन में अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि आपका यदि ज़्यादा इसमें गलती है तो संशोधित करने में समस्या होगी, तो आप जो है प्रयास करिए कि गलती आप जो है फॉर्म भरने में मत करिए। तो यहाँ पर लिखा है कि 4/2/2022 तक जो है आप फॉर्म जो है संशोधित कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पदों का विवरण भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो कितने पद यहाँ पर किस विभाग में है ये देखिए। यदि हम यहाँ पर अनारक्षित की बात करें तो कितने हैं, अनारक्षित पद के लिए 3271 पद यहाँ पर हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1690 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 152 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2174 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 798 पद हैं। कुल मिलाकर जो है आपके 8085 पद जो है यहाँ पर हो जाते हैं। इसका जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। तो इसके अनुसार देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षैतिजवाद जो है आरक्षण यहाँ पर दिया गया कि जो स्वतंत्रता सेनानी के लिए 149 है, और अलग अलग श्रेणी में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला के लिए 1604 और सैनिक भूतपूर्व सैनिक के लिए 387 पद यहाँ पर जो है आरक्षित किए गए हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है। और यहाँ पर लिखा कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ भी सकती है, तो इसमें वृद्धि होगी, घटेगा तो नहीं, तो इसमें जो है ये घट बढ़ सकता है यदि और आता है यहाँ पर पद। तो अब देखिए शैक्षिक अर्हता यहाँ पर ज़रूरी है, तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। लिखा है कि अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा जो है पास होना आवश्यक है। अधिमानी अर्हता की बात करें तो देखिए प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा दी हो, या फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो, तो आपको जो है यहाँ पर अधिमानी अर्हता प्राप्त होगी। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो है 18 जुलाई से लेकर 40 वर्ष तक होगी। तो 18-40 वर्ष की उम्र तक के लोग जो है यहाँ पर फॉर्म में जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो चयन का आधार जो है लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, इसमें इंटरव्यू इस बार नहीं है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो देखिए मुख्य परीक्षा में आपका सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न 25 नंबर के, गणित के 25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के और ग्राम्य समाज विकास के 25 प्रश्न होंगे। सब मिला के 100 नंबर के 100 प्रश्न होंगे, और इसके लिए 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पूरा पाठ्यक्रम भी दिया है कि सामान्य हिंदी में क्या क्या आएगा, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य संशोधन, काल, वर्तनी, त्रुटि, ये सब आप देख लीजिएगा। इसके अलावा गणित में अंकगणित एवं सांख्यिकी, बीजगणित, रेखागणित से आपके क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान देखिए सिलेबस पे अलग से आपको वीडियो दे दी जाएगी, आज नोटिफिकेशन आपको खुद से पढ़ लेना है। ग्राम समाज विकास जो है आपका इंपॉर्टेंट रोल जो है इसमें अदा करेगा। इसमें लिखा है कि यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा 2 शिफ्ट में करवाई जाएगी, और ऐसी स्थिति में जो है नॉर्मलाइजेशन की जो है प्रक्रिया जो है अपनाई जाएगी यदि परीक्षा 2 शिफ्ट में होती है। और निश्चित तौर पर परीक्षा 2 शिफ्ट में ही होगी, क्योंकि संख्या बहुत अधिक होगी फॉर्म भरने वालों की। किस आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, कि कितने परसेंटाइल वालों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, ये अभी जो है देखना पड़ेगा। तो देखिए ये सब यहाँ पर है। आप जो है नोटिफिकेशन का जो हमने जितना भी ज़रूरी पार्ट था हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो आप जो है फॉर्म जो है यहाँ पर भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, और जो है आप तैयारी में लग जाएं। यदि आप कहेंगे तो हमारे चैनल पे आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा, ताकि जो है आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छी जो है अपनी तैयारी पूरी कर सकें।
तो दोस्तों ये अच्छी खबर है, वीडियो को जरूर शेयर करिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली सूचना आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।